हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संगीत रागी साहब, ऐसा क्यों है कि जब चुनाव आने को होते हैं तब ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑल ऑफ अ सडन जो है वो जैसा कहते हैं ना फर्नेस से बाहर निकलता धुआं, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। अचानक इस पर बड़े चर्चे होने लगते हैं। जिन्ना, रोहिंग्या, हिंदू मुसलमान। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है और इस पर मुझे लगता है बहुत गंभीरता से हमेशा बहस होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है वो एक स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन के साथ साथ एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन भी है। अपने आप में जब आप कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को इस्लामाइज करेंगे, पूरी दुनिया को हम इस्लामीकरण करेंगे, तो यह एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन से ज्यादा इस्लाम एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के तौर पर मैं अपने अध्ययन में पाता हूं। दूसरे के धर्मों को, और पॉलिटिकल इसलिए है, इसीलिए यह कन्वर्जन करता है। कन्वर्जन इसलिए करता है कि जब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा इस्लाम का, यदि इस्लाम के अनुयायियों का यदि संख्या बढ़ेगा तो राजनीति के वो विमर्श बदल सकते हैं, संस्कृति के वो विमर्श बदल सकते हैं। तो इस कारण से ये सारी चीजें होती है। कभी वो लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र तो कहता है कि हर इंडिविजुअल अपने मन के अनुसार वोट करे, जो उसको अच्छा लगे वो वोट करे। सूर्या ने जिन्ना का जिक्र किया है, वो क्या मुसलमान है? जिन्ना तो वो लेकर आए ना, आप इस्लाम पर बात करने लगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, जिन्ना, तेजस्वी सूर्या क्या मुसलमान हैं जो वो जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं? मैं आपसे क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुस्लिम के नाम पर वोट करता है। ये एक वास्तविकता है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुस्लिम गोलबंद होकर के मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं। उनको इकोनॉमी की क्या स्थिति है, गवर्नेंस क्या है, ये उनके लिए मायने नहीं रह जाता है। वो मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं। इसलिए ये बातें, ये डिस्कशन तो चुनाव में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ये लाजमी तो हो आप गया ये कह रहे हैं कि अगर संगीत रागी साहब, मतलब आप जो कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक मुसलमान को वोट करता है, तो अगर मान लीजिए कहीं कोई गुंजाइश बचती है कि कोई हिंदू असद ओवैसी की पार्टी को वोट करे, तो उससे पहले तेजस्वी सूर्या ने कह दिया कि आप जिन्ना को वोट करेंगे। देखिए, जिन्ना की मानसिकता को समझना पड़ेगा। जिन्ना की मानसिकता एक धर्म, तेजस्वी सूर्या की मानसिकता को समझना चाह रही हूँ। जिन्ना की मानसिकता में तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ना जिन्ना मेरा, ना जिन्ना की मानसिकता मेरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं जिन्ना की मानसिकता में। सुन लीजिए, उसका अर्थ आशय तो आप समझना चाहेंगी ना। जिन्ना की मानसिकता भारत के अंदर मुसलमानों के वर्ग में आज भी जिंदा है। सर सैयद की मानसिकता जिंदा है। जिस सर सैयद ने कहा था कि हम वो कौम है, हम वो कौम है जिसकी तलवारों के डर से ये पूरा यहाँ की रूहें कांप जाती थी। यही सर सैयद ने 1887 में कहा था ना, लखनऊ के सेशन में कहा था ना, लखनऊ के भाषण में कहा था ना, हमारे ही वो पूर्वज थे जिन्होंने इस देश पर राज किया है। वो मानसिकता अभी भी मुसलमानों के एक बड़े संप्रदाय में जिंदा है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी भारत विभाजन के बाद कहा था कि बहुत सारे चले गए लेकिन गंदगी यहाँ बच गई है। ओवैसी का डीएनए वही है। ओवैसी पहले भी भारत के खिलाफ ही थे, वो मजबूरी में यहाँ रहे हैं। नहीं तो वो ये आप लोगों को डीएनए बहुत पसंद है संगीत रागी साहब, पर मुझे मैं अब एक और चीज समझना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने छान भी लिया होगा, पता भी कर दिया होगा। आप कह रहे हैं कि तादाद में करप्ट जो हैं, जहनियत वाले मुसलमान यहाँ पर मौजूद है, तो वो 14% में कितने होंगे? आप तो बहुत अध्ययन करते हैं, बता दीजिए मुझे। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, मेरा अपना मानना है कि इस्लामिक मानसिकता को सावरकर जी ने गांधी जी से बेहतर समझा, क्योंकि आज भी भारत का मुसलमान अरब की तरफ देखता है। भारत का मुसलमान भारत की संस्कृति की तरफ नहीं देखता है। करप्ट मुसलमान हिंदुस्तान में है संगीत रागी साहब? कितने परसेंट करप्ट मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं? जैसा आप बता रहे हैं, जिनके दिमाग में जिन्ना जिंदा है, एपीजे अब्दुल कलाम जिनके दिमाग में जिंदा नहीं है, वो तोप लेकर चल जाने वाले, अपनी छाती पर गोलियां खा जाने वाले मुसलमान जिंदा नहीं है मुसलमानों के दिमाग में।
आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिन्ना जिंदा है। आजाद और कलाम तो कितने परसेंट? आजाद और कलाम साहब अपवाद मुस्लिम हैं। हाँ तो बता दीजिए ना कितने परसेंट। 2% मुसलमान का 2% मुसलमान सच्चे हैं, बाकी 12% करप्ट है। कुछ तो आपका होगा ना अध्ययन, बताइए कितने परसेंट करप्ट मुसलमान है हिंदुस्तान में। मैं जानना चाहती हूँ, आज आप बताइए। मैंने करप्ट नहीं कहा, अरे करप्ट एज इन उनके दिमाग में जिन्ना की मानसिकता है। कितने परसेंट मुसलमान जिनके दिमाग में जो सारे मुसलमान जो सीए के खिलाफ सड़कों पर उतर करके बांग्लादेशी मुसलमानों के, तो उसमें तो हिंदू भी उतर कर आए थे, अफगानिस्तानियों के साथ, उसमें तो हिंदू भी थे बड़े सारे। वो 2-4 तो हिंदुओं को बंद भी किया, 2-4 तो मुझे भी याद है। वो स्वरा भास्कर, उनको बंद नहीं किया गया, लेकिन स्वरा भास्कर भी लीड कर रही थी, आपको याद होगा ना वो इंटरव्यू। फिर बहुत सारे थे बॉलीवुड के, बहुत सारे। तो ये सब चुपके इस्लाम फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। आप ये कहना चाह रहे हैं